Good evening, sir. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर। ठीक ठाक कहाँ है है? सर। कहाँ है आज? काफी कम है। इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? 30 के आसपास। क्या? 30। तो चलो, अच्छी बात है। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, फिर देखते हैं। काफी बच्चे आ रहे हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? थोड़ा सा और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, अभी यार काफी कम बच्चे आए हैं, बस फिर भी 2-3 मिनट आप लोग रुक जाओ, फिर स्टार्ट करें। ठीक है? 2-3 मिनट फिर भी आप लोग रुक जाओ, फिर स्टार्ट करते। ये बताओ, आप लोग को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि काफी अच्छा जा रहा है हर चीज? आप लोग का 3 चैप्टर फिनिश हो गया। धीरे धीरे आप लोग का 3 चैप्टर फिनिश हो गया। समझे क्या आप लोग? सर बैकलॉग भी हो गया। यस सर। क्या बोल रहे हो आप? बैकलॉग भी हो गया। बैकलॉग्स मत लगाओ। देखो, यही आदत अगर स्टार्टिंग से लग जाएगी ना, तो आगे बहुत ही जाके बेकार होगा आपकी। तो ये सर कभी मत सोचो कि बैकलॉग्स लगे। और जो सर छुट्टियां हो रही है ना, जैसे संडे की छुट्टी हो गई, दिवाली की छुट्टी हो गई, इसको आप लोग अपॉर्चुनिटी बनाओ और इसी में क्या करो, आप लोग एवरीथिंग सही करो। ये इसको आप लोग अपॉर्चुनिटी बनाओ और इसी में क्या करो, आप लोग दिवाली की छुट्टियों में, छठ मतलब इन्हीं सब में क्या करो, अपना बेस्ट करो। समझे क्या आप लोग? यस सर। थोड़ा सा रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सर जी, छठ की छुट्टी मिलती है? क्या? छठ की छुट्टी मिलती है? आप लोग क्या होता है क्या, फास्टिंग वगैरह फिर ऐसे कुछ भी? यस सर। यस सर। नो मे सर। भी मिलना चाहिए, देखा जाएगा क्या होता है। वैसे होना तो चाहिए, क्योंकि छठ में 2 दिन पूजा होता है, एक दिन नाइट का होता है और एक दिन डे का होता है, यस सुबह। सर। तो देखते हैं, नाइट वाला मिलना चाहिए, बात करेंगे इसके लिए।
मॉर्निंग का नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर इवनिंग का टाइम मिल जाएगा तो फिर मतलब जिस दिन मॉर्निंग का होगा, मतलब हाँ, जैसे शाम उस मॉर्निंग में होता है दिन ना पूजा, उस एक्चुअल दिन छुट्टी नहीं मिलेगी तो चलेगा सर, और इवनिंग में जो होता है उस दिन फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर क्योंकि यस जो सर। छूट जाएगी दिन क्लास। फेस्टिवल देख, मतलब हम लोग का जो एंजॉयमेंट वाला टाइम है वो इवनिंग का ही है। मॉर्निंग में जो कार्यक्रम घर में कर रहे हैं वो तो क्या ही है, चलने दो, चलता ही रहेगा। तो देखा जाएगा, बात किया जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज अच्छा ही हो। तो थोड़ा सा और रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा अपनी क्लासेस। तो ये बताओ, लास्ट क्लास में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास हमने जो भी नो पढ़ा, सर। तो नो हमने सर। बहुत हैबर साइकिल पढ़ा था, उससे कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। और वैसे क्वेश्चंस पहली बात बता रहा हूँ, अभी जेई में तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैं बताऊंगा जेई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो गए कि जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं अक्सर ही पूरा बताता हूँ, और जिस तरीके के कम आते हैं उस तरीके को थोड़ा सा कम ध्यान देता हूँ। वैसे बताता तो पूरा हूँ, लेकिन आप लोग को जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा ना, तो आप लोग को काफी आसानी से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समझे क्या? ओके सर। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, यस। फिर स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा, ताकि काफी अच्छे से आप लोगों को क्या सब समझाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा मेरी बातें। डन? यस सर। 1-2 मिनट रुको आप लोग, फिर स्टार्ट किया जाता है, ताकि गेम अच्छे से आ जाए। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। दिख रहा नो है? सर। यस ये सर। सर अब आ रहा है। तो आज यस। हम क्या पढ़ना है? आज हम ना केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड नंबर लेक्चर पढ़ेंगे, दूसरा नंबर लेक्चर। और इसमें ना हम आयनिक बॉन्डिंग को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसी नो में सर अभी तो फजांस रूल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फजांस रूल भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें आप लोग को? इसमें हम लोग फजांस रूल भी पढ़ेंगे। आओ देखते हैं कि आपको मैं बता दूं ना, 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और काफी अच्छे लेवल का पूछा जाता है। अच्छा है। वैसे अभी जो फिलहाल बता रहा हूँ ना, इसमें से कम क्वेश्चन पूछता है, इसके लास्ट वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे वीबीटी हो गया, एमओटी होगा, ये सब चीजें। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। आओ बात करते हैं, और भी बात करते यस। हैं। तो ये सब तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, ध्यान से देखो। यस। ये सब चीजें मैंने आप लोग को बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब कल मैंने ना आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बता रहा था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। सिंपल सी बात बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक आयनिक बॉन्ड है, NaCl है, ठीक है, NaCl है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले Na जो होगा हमारे पास सॉलिड में होगा, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में। गैस में। फिर इसको यस। हम Na प्लस बनाएंगे। क्लियर है? क्लोरीन 2Cl2 के फॉर्म में होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्लोरीन बनाएंगे सबसे पहले। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देंगे तो क्या होगा हमारे पास? क्लोरीन माइनस हो जाएगा। अब बताओ, प्लस माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। यस सर। यस सर। अब सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड की खासियत क्या होती है? अब हम बता रहे हैं आयनिक बॉन्ड की खासियत क्या होती है। आप बताओ कि कोई भी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोई भी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? सिंपल सी बात बताओ कि क्या हम इसमें आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगाए हैं क्या? अब ये बताओ कि जितना जल्दी यह पॉजिटिव बन जाएगा और यह जितना जल्दी नेगेटिव बन जाएगा, क्या उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा क्या? बताओ। जी सर। यस सर। यस सर। तो जितना जल्दी यह पॉजिटिव बन जाएगा, जितना जल्दी यह नेगेटिव बन जाएगा, उतना ही अच्छा क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। आप बताओ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग अपना एनर्जी खर्चा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इंथैल्पी देते हैं। आप बताओ, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? कम होगा, तो यह बहुत ही जल्दी आयन बन जाएगा। बोलो। सर जल्दी का यस मतलब सर। टाइम यस से है। सर। क्या टाइम से मतलब नहीं है, मतलब कि एनर्जी कम लगे हमारा। ओके। जितना, अगर मानो कि हमें जितना जल्दी Na प्लस बन जाएगा, उतना ही जल्दी तो हमारे पास बन जाएगा ना NaCl। कहने का मतलब ये है कि Na प्लस जल्दी कब बनेगा? अगर हम कम एनर्जी देंगे तो, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हमारे पास आयन बन जाए, यानी कि हमसे कम एनर्जी लगे। आप बताओ कि आपने मतलब बोलने आसानी से। बहुत आसानी से। तो आसानी से कब बन सकता है? जब हमारे पास केटायन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो? कम हो। अब ये बताओ कि यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यह एनर्जी रिलीज करता है, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही अच्छा होगा। बोलो। यस सर। और यस सर। आयन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो? ज्यादा हो। अगर मानो केटायन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो और एनायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो?
ज्यादा हो। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? यस सर। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास एक वो था एनसीईआरटी का। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है क्या? यस सर। एक बार जब जरा देखना, उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस टाइप के लास्ट में क्वेश्चन दिए, तो मैंने गलती से वो करना भूल गया, पिकअप करना भूल गया। मैं जस्ट देख रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी वो मत करो। सर कहाँ पे देखना? अरे मुझे व्हाट्सएप कर देना। सर प्रदीप में होंगे। अरे यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। सर क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, देख लेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर नहीं पता, यही तो मैं उसमें देखता हूँ एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसमें ना यही दिया हुआ कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। उसमें ना मल्टीपल वाला क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छा था। मैं आपके सामने वो ला रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं बहुत ही नजदीक पहुंच गया हूँ उस क्वेश्चन के। मैंने उसको देखा था जब मैं पीपीटी बना रहा था, गलती से फॉरगेट कर गया। मैं उसको लास्ट टाइम ही सोचा था लाने के लिए। मैं क्वेश्चन में देख ले रहा हूँ, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कौन सी बड़ी बात है, नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको ढूंढ के क्या करूंगा, मैं बता दूंगा। फिर बैक एक्सरसाइज का है? क्या? बैक एक्सरसाइज का एग्जांपल होगा? वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, ये तो अभी नहीं मिला। एक मिनट रुक जाओ, बस लास्ट कोशिश कर लूं। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी क्वेश्चन लगाना, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं, 50-60 क्वेश्चन के आसपास दिए हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जांपल एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर की बात, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। यस सर। नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने ना क्वेश्चन वो नीट में आया हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बातें, ये बताओ क्लियर हो गई क्या? यस सर। जी सर। आगे बढ़ते तो यही सब चीज है। तो देखो अब बात कर रहे हैं हम लोग लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है जरा बताना। जब कोई भी क्रिस्टल एक मोल बनता है ना, तो जो एनर्जी लास्ट में रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अगर वो लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा निकला उतना ही अच्छा है, वो कंपाउंड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, यानी कि वो आयनिक बॉन्ड क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी निकला उतना ही ज्यादा वो आयनिक क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्लियर है मेरी बातें? तो अब बताओ, मान लो कि आपके पास दो चीज दिया हुआ, मान लो कि आपके पास NaCl दिया हुआ है और आपके साथ क्या दिया हुआ? MgCl2 दिया हुआ है। पूछेगा कि बताओ दोनों में से लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है, तो कैसे बताओगे? ऐसे थोड़ी बता दोगे, आंख बंद करके थोड़ी बता दोगे, कुछ ना कुछ कंडीशंस वगैरह होने चाहिए। होते हैं कंडीशन, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि अगर आपको ऐसे देखना है लैटिस एनर्जी, तो जो हमारे पास लैटिस एनर्जी होता है ना, हम लोग क्या चेक करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आप बताओ Na पे कितना चार्ज है? +1। और Mg पे +2। आप बताओ चार्ज किस पे ज्यादा है? Mg पे। Mg वाले पे। तो जाहिर सी बात है, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप हमारे पास NaCl दिया हुआ है, MgCl2 दिया हुआ है और AlCl3 दिया हुआ है। क्लोरीन तो सबसे सब में सेम है, लेकिन इसमें देखो एक ही चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है और इसमें 3 चार्ज है। तो सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग लैटिस किसका बनेगा? एल्यूमिनियम। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर। अब देखो सर एक बार दोबारा बता दो सर। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिसका चार्ज ज्यादा, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वो अच्छा लैटिस बनाएगा, स्ट्रॉन्ग वाला बनाएगा। डन। जैसे कि देख लो NaCl में एक ही प्लस है, MgCl2 में Mg पे कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं। और AlCl3 में Al पे कितने प्लस हैं? 3 प्लस है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। सर अगर तो इस हिसाब से ना, जिसपे चार्ज ज्यादा उसका क्या होगा? हमारे पास लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो सबसे पहली बात, अगर AlCl3 को हम बनाए होंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा।
क्लियर है क्या? यस सर। यस अब देखो दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन, लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा अगर उसकी साइज क्या होगी? उतनी ही कम होगी। कम होगी। कम होगी। अगर साइज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम कम हो जाएगी सर। कम होगा। आप बताओ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अरे भाई इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? घट जाएगी। डिक्रीज होगी। साइज ऑफ केटायन इंक्रीज, साइज ऑफ एनायन कांस्टेंट जो माइनस वाला है वो कांस्टेंट है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease किसी को होगी। कुछ भी डाउट है लैटिस एनर्जी से क्वेश्चन पूछा तो सर ये बी वाला टॉपिक दो। नो सर। बताओ। पहली चीज, दो चीज देखना है आपको, चार्ज देखना है, अगर चार्ज ज्यादा हुआ प्लस वाले का तो उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, अगर चार्ज नहीं है साइज का मैटर पड़ता है तो जिसका साइज ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। डन? यस सर। यस सर अच्छी बात है, अच्छी। अब देखो, अब हम दूसरा चीज पढ़ते हैं, फाजान्स रूल। क्या पढ़ते हैं हम यस लोग? सर। पहचान से। फाजान्स रूल। आप लोगों में से शायद कोई पूछ रहा था, मान लो कि हमारे पास NaCl है। NaCl आप बताओ कोवैलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है? आयनिक। आयनिक। आयनिक है। आप लोग जैसे बताओ कि कोई, मतलब मैंने आपसे बोला था ना, मान लो कि आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि आप शरीफ हो, वो तो 100% बोलते हैं ना कि आप 100% शरीफ हो, बोलो। लेकिन यस सर। क्या यह बातें सत्य है कि आप 100% शरीफ हो? यस सर। नो सर, इम्प्योरिटी मिलेगी। अरे यस कौन बोल रहा है? इनके नाम पे एक बार ताली बजनी चाहिए, बजाओ ताली सभी। इनके नाम पे एक बार ताली बजनी चाहिए। 100% शरीफ ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या? सही सही बताना। यस सर नो सर। कोई नहीं एग्जिस्ट करता है ऐसे जो 100% शरीफ हो। अभी होता है सर। अभी यस तो आप सर। लोग 11th ना, 12th में जाओ। 12th में जाते जाते ऐसे देखो, फिर 10th में बच्चे थोड़ा बहुत शरीफ होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, धीरे धीरे सब होता है। अब देखो ये हो गया बातें। अब देखना इसमें क्या होता है कि यह बोलता है ना कि हम क्या है, आयनिक है, लेकिन आयनिक होते हुए भी इसमें किसका कैरेक्टर आता है? कोवैलेंट का क्या आता है? कैरेक्टर आता है। आयनिक बॉन्ड में किसका कैरेक्टर आता है? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आयनिक बॉन्ड में अगर हम कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढ दिए ना, उसी को क्या बोलते हैं? फाजान्स रूल बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड दे दिया, तो एक में ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और एक में कम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, बोलो। यस सर। यस सर। हमें उसी को चेक करना है किसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है, किसमें कम कोवैलेंट कैरेक्टर है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये आपके Yes, सिलेबस sir. में है। तो आओ बात करते हैं कि क्या होता है। देखो अब होता क्या है कि when a cation approach an anion closely, the positive charge of cation attract the electron cloud of anion toward itself due to electrostatic force of attraction between them. At the same time, cation also repel the positive charge to nucleus of anion. ठीक है? Due to this combined effect, cloud of anion is whirled and inolated towards the cation. This is called distortion, deformation or polarization of the anion. अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात है कि हमें अगर किसी आयनिक कंपाउंड में अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो हम दो चीजें डिसाइड करते हैं। दो चीजें, अगर मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड में हमें कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो हम दो चीज देखेंगे। पहला बात तो केटायन का पावर देखेंगे, दूसरा एनायन का पावर देखेंगे। दो चीज पावर देखेंगे। क्या क्या पावर देखेंगे बताओ? कैटायन का और एनायन का। एनायन का पावर। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो मान लो केटायन ऐसे हुआ पॉजिटिव और एनायन क्या हुआ? ऐसे हुआ। तो आप बताओ कि मान लो कि यह एटम है, तो इसका जो न्यूक्लियस है यह क्या करता है? इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये बताओ क्या इसके साइड झुक जाएगा क्या इसका नेगेटिव चार्ज? बोलो, झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? यस सर। अगर मान लो कि मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, मुझे देख के कोई अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे कहीं का भी हो, इसका मतलब ये मेरा पावर है या फिर उसका पावर है? सर आपका। तो ये बताओ कि देखो आप लोग हंस रहे हो, ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे
केटायन का पावर है ना, केटायन से देख के एनायन पोलराइज हुआ है ना, बोलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसका होता है? दोबारा बताना। दोबारा मैं यही बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे केटायन है, केटायन को देख के कौन पोलराइज हो रहा है? क्या एनायन वाला पोलराइज हो रहा है, क्या दूसरा वाला? यस सर। हाँ सर। क्या किसकी खासियत है, किसकी वजह से वो पोलराइज हो रहा है? केटायन की वजह से ना। यस सर। तो केटायन की वजह से पोलराइज हो रहा है ना, यह किसकी खासियत है? केटायन की खासियत है। आप बताओ कि मान लो कि यह केटायन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यह छोटा होगा तो जाहिर सी बात है यह बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को और भी जल्दी खींचेगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी को अट्रैक्ट करना हो अपनी तरफ या फिर पोलराइज करना हो अपनी तरफ, तो उसकी खासियत बता रहा है कि केटायन का साइज अगर छोटा होगा तो उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। वह किसी को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर पोलर क्या है? पोलराइजेशन पावर सर केटायन, एक बार रिपीट कर दो। पोलराइजेशन पावर केटायन की खासियत होती है। केटायन की जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका खासियत होता है। अगर उसका साइज छोटा होगा ना तो किसी भी एटम के माइनस चार्ज को क्या कर लेगा? खींचने की पावर रखता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. डन डन। ये रहा पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर किसकी खासियत है? केटायन। पोलराइजेशन पावर किसकी खासियत है? केटायन की। अगर मान लो केटायन का साइज केटायन अगर छोटा हुआ तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर केटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। अब देखो, अब एनायन की बता रहे हैं। एनायन होता है पोलरिजिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पोलरिजिबिलिटी। यानी मान लो कोई केटायन है और यहाँ पे एनायन है। अब पोलरिजिबिलिटी किसकी खासियत है? वह एनायन की खासियत है। किसकी प्रॉपर्टी है? एनायन। Nine की. आप बताओ, अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है, मान लो कि एनायन का साइज एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा होगी क्या? यस सर। न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा होगी तो दूसरा वाला केटायन इसको खींच नहीं लेगा, Yes, sir. Yes, खींच लेगा। तो जो पोलरिजिबिलिटी होता है ना, वो एनायन की खासियत है। यह कितना झुक जाता है इसकी तरफ। जाहिर सी बात है, इसका साइज बड़ा होगा तो इसकी पोलरिजिबिलिटी ज्यादा बड़ी होगी। वो दे दो Yes, ना। sir. क्लियर है? Yes, sir. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो पहली बात कि अगर हमें फजान्स रूल को फॉलो करना है तो हमें दो चीज देखनी पड़ेगी, एक केटायन और एक एनायन। केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा. बड़ा होना चाहिए। तब जाके ना हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें भी हमें क्या दिखेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर दिखेगा। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? सर सभी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड की वो दिखती है प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो? सर सभी आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बिल्कुल। अरे देखो, कभी भी ये कंपेयर करने के लिए पूछेगा। ये बताओ कि अगर आपकी मम्मी बोलती है कि मेरा लड़का शरीफ है, तो किससे कंपेयर करती है? मोहल्ले वालों से ही करती है। Yes, sir. या फिर अगर बोलती है कि तुम सुबह लेट तक उठते हो, तो किसका कंपेयर करती है? बोलती है कि पूरा मोहल्ला उठा हुआ है, बस एक तुम ही सोए हुए हो। ऐसे बोलती है ना। यस सर। Yes, sir. और कैसे लोग बताओ कि सभी कोई पढ़ दिया, देखो उसका लड़का इतना परसेंट पाया, तुम कम नहीं होता है। रिलेटेबल एनफ। हेलो। तो इसी में क्या होता है कि अगर कभी भी आपको आयनिक कंपाउंड या फिर ऐसे कैरेक्टर पूछेगा ना, तो कंपेयर करने के लिए बोलेगा। ऐसे 3 लोगों का नाम दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है या फिर किसमें सबसे ज्यादा आयनिक परसेंटेज है। तो आप लोग फजान्स रूल लगा लेना। जिस केटायन का साइज छोटा, जिस एनायन का साइज बड़ा, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। डन। सर कोई कंपाउंड के साथ एक एग्जांपल के साथ समझा दो ये। अभी अभी सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, सब आएगा।
तो जो हमारे पास पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर्स। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, ये देखो NaCl, KCl, RbCl और CHCl मान लो, कुछ ऐसे है। आप बताओ इसमें एनायन क्या है? एनायन सब में एनायन फिक्स है क्या? सब में फिक्स है। अरे फिक्स है ना। हाँ सर। और केटायन क्या है? केटायन ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होगा? तो बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है? बढ़ाओ, बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आप बताओ केटायन की साइज कम होनी चाहिए ना। यस सर। जब कम होगा केटायन की साइज तब जाके कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना। तो ऊपर वाले में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर दिखेगा, नीचे वाले में आयनिक कैरेक्टर। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, आयनिक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ये घट जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ऊपर से नीचे आने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है क्या? हमने तो आपको NaCl KCl का एग्जांपल दिया, लेकिन इस केस में क्या दिया हुआ है? BeCl2, MgCl2, CaCl2 ये सब दिया हुआ है। दिखा क्या आप लोग को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लोगे, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, अब हम बात कर लेते हैं ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल। NaCl देख लो, MgCl2 देख लो, AlCl3 देख लो और SiCl4 देख लो। अब ये बताओ सब में एनायन क्या है? एनायन सर क्लोरीन। यानी कि फिक्स है क्या सब में एनायन? और केटायन बताओ। केटायन चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। साइज छोटा हो रहा है, साइज देख लो या फिर चार्ज? साइज छोटा हो रहा है। साइज देख लो या फिर चार्ज? क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देख लो या फिर साइज देख लो। साइज छोटा हो रहा है ना। और जब साइज छोटा होगा तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्या बातें समझ आई? क्या यस सर। समझ आ गया? अब देख लो NaCl देख लो या फिर NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब ये बताओ इसमें केटायन क्या हो रहा है? केटायन फिक्स है। एनायन बताओ। इसमें एनायन का साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। साइज बढ़ेगा तो भी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना, क्योंकि केटायन छोटा है एनायन। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और आयनिक बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, सर आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। कम हो गया। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? सर चार्ज को ज्यादा काउंट करेंगे या साइज को? चार्ज तो सब में सेम है ना इसमें। अरे सर प्लस अगर 1 जिसमें साइज और चार्ज दोनों आ जाए। किसमें साइज? जैसे कोई एग्जांपल दो आप, ऐसे कुछ भी बताओ। ये बताओ कि अभी जो मैं NaCl, MgCl2, AlCl3 इसमें साइज और चार्ज दोनों नहीं आया है? बताओ आप। नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझ आया क्या अभी भी? बोलो बोलो, नहीं समझ आया क्या अभी भी? क्लियर है ना सबके? किसी को कुछ भी डाउट? कितना भी उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना आप लोग? यार एक ही चीज सोचना है आपको, केटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा। अगर ये कंडीशन आपको मिल गया तो मान लेना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसका। और कभी कभी आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है, मतलब ऐसे जनरली तो नहीं पूछता लेकिन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर मैंने PYQ में देखा है तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले नहीं है। जेई नीट में मिले है बहुत ज्यादा, लेकिन जेई में नहीं मिला है, ठीक है। वरना मैं आपके सामने जरूर रखता हूँ। वैसे मैं 2 साल का PYQ आप लोग को कराऊंगा ही, क्या ही दिक्कत है, क्या ही घबराने का। डन, ठीक है। डन। देख लो
ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा बताओ? केटायन तो फिक्स है, एनायन का साइज बढ़ रहा है क्या? कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जब एनायन का साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, सब नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। इसमें देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो केटायन का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब कम हो रहा है। केटायन का साइज कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब लिखा हुआ है कि देखो चार्ज ऑफ एन आयन, मैंने आपसे बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी देखना है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या दे दिया, AlN दे दिया, Al2O3 दे दिया और AlF3 दे दिया। तो ये बताओ केटाइन तो सब में सेम है ना? एनायन क्या है? N3 माइनस है, O2 माइनस है और F माइनस है। तो जिसमें माइनस वाला चार्ज ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा ना, आप ही बताओ। मैंने बताया था ना, माइनस ज्यादा हुआ तो साइज बड़ा होगा, बताओ। यस सर। और जब साइज बड़ा होगा नेगेटिव आयन का तो क्या होगा हमारे पास? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बातें मेरी क्लियर है सबको? यस सर। इसमें Yes, किसी भी तरीके का तकलीफ? नो सर। क्या तकलीफ है बताओ? सर इससे पहले जो आपने समझाया वो नहीं आया था एनायन वाला समझ में। कौन सा नहीं आया था? यही वाला? बताओ, यही वाला बोलो, या फिर ये वाला? भाई। ये वाला कि ये वाला बताओ। बता अरे आप देना लोग भाई। बोलोगे नहीं तो फिर मैं जानूंगा कैसे? और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है? हो जाएगा ना? यस सर। हो यस जाएगा। सर। यस सर। ये देखो ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, इसमें बताओ इसमें क्या सर दिक्कत है? इस वाले एनायन पहले वाले में बताओ। बढ़ रहा है सर आवाज आती है। A9 का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस वाले में बताओ बढ़ रहा है। यस सर। केटायन का साइज क्या हो रहा है? नो सर। एनायन कम का हो रहा है साइज ना? कम हो रहा है। अरे A9 तो फिक्स है, केटायन का साइज कम हो रहा है ना? और इस वाले इसमें भी केटायन का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आगे बढ़ो सर एनायन वाला समझ नहीं आया। भाई। A9 का साइज बड़ा होना चाहिए, पहली बात सुनो। कोवैलेंट कैरेक्टर देखने के लिए क्या होना चाहिए? A9 का साइज बड़ा होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि A9 का साइज बड़ा है? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप बताओ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सीक्वेंस में याद होगा तभी तो कर पाओगे ना। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद हाँ जी सर थर्ड वाले में जो लास्ट वाले आयरन क्लोराइड है और आयरन 3 क्लोराइड है, वो उसमें बताना। ये बताओ, आयरन 2 क्लोराइड है और आयरन 3 क्लोराइड है, तो आयरन पे Yes, +2 आएगा sir. और आयरन पे +3 आएगा। एक पे बोलो, यस सर। जिस पे +3 आएगा उसका साइज छोटा होगा ना केटायन का। ओके सर। और जब साइज छोटा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा। बोलो। यस सर। यस सर। पहली बात सुन लो, अगर पहला ग्रुप और 17 ग्रुप और दूसरा ग्रुप और 16 ग्रुप, मतलब इन चारों ग्रुप में से कोई भी अगर बॉन्डिंग बनाता है ना, तो वह आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तीसरे वाले केस में देख लो, CaCl2 दिया हुआ है और FeCl3 दिया हुआ है। आप बताओ, CaCl2 कैल्शियम दूसरे ग्रुप का है, क्लोरीन 17वें ग्रुप का है, तो यह आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बनाएगा ना। जब आयनिक ज्यादा बनाएगा तो कोवैलेंट कम बनाएगा। हाँ जी गौरव बताओ। नो सर, वो गलती हैंडल हो गया। गलती से हाथ उठाया, ये सही है। अब बात किसकी कर लेते हैं? हमारे पास ना जो आयनिक बॉन्ड है ना, वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। आप बताओ, आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ा? आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? हमने यह देखा कि बॉन्ड उसमें साइकिल। लैटिस एनर्जी के बारे में बात किया, बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में बात किया, हमने हजान्स रूल पढ़ा। ये सब चीजें आयनिक बॉन्ड में है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर मानो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो सिंगल बॉन्ड बनेगा,
दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये बातें आप लोग को पता था कि नहीं पता था? यस सर, 10th में ही पढ़ा था। पता था ना? पता था। Yes, आगे sir. बढ़ो। ये देख लेना, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, चार का डबल बॉन्ड और छह का ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात लिखा हुआ है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है ना कि कोवैलेंट बॉन्ड में ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है। पहली बात मैं बता रहा हूं, किसी भी ऑर्बिटल को एक डब्बा बोलते हैं और इस डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो कोई भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बॉन्ड बनता कैसे? बॉन्ड बनता कैसे? अभी ये सब आगे बढ़ेंगे, आगे अच्छे से पढ़ेगा। अब कोवैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ऐसा चीज है ना, कोई भी कितना बॉन्ड बना लिया, जैसे कि मानो NH3 है, NH3 ने 3 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? यस सर। उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 3। अगर मानो PCl3 बनाया तो PCl3 की कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 अगर उसने PCl5 बना लिया तो उस कंडीशन में कितनी होगी? सर 5। 5। पता है क्या, जो जिस ग्रुप का होता है ना वह उतना कोवैलेंसी बनाता है। जैसे कि मान लो कि पहले ग्रुप का है तो एक एक बॉन्ड बनाएगा तो कोवैलेंसी 1। अक्सर कोवैलेंसी तो कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं, जो पहले वाले ग्रुप होते हैं वो अक्सर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला ग्रुप तो छोड़ो ही, बात करते हैं तीसरे ग्रुप से, 13वें ग्रुप से, 13, 14, 15, 16 इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मैं ये जो ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूं। मान लो कि हमारे पास ऐसे है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसके पास क्या होगा? 1s1 होगा और इसके पास भी क्या होगा? 1s1 होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या मिल जाते हैं? मिल जाते हैं और एक ऑर्बिटल में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल होगा ना, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, होने तो 2 चाहिए, लेकिन अगर जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, केवल और केवल वही वाला ऑर्बिटल जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देख लो, मान लेते हैं नाइट्रोजन का देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का बताओ, 1s2, 2s2 और 2p3। देखो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इस p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक होगा। आप बताओ इस p वाले में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस। तो इसके कितने ऑर्बिटल जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए? सही सही बताना। 3। कौन सी? 3 ही ऑर्बिटल जाएंगे ना? बोलो, 3 ही ऑर्बिटल जाएंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए? यस सर। 1 मिनट रुकना, जस्ट एक बच्चे का ज्वाइन किया। ठीक है, तो 3 ही ऑर्बिटल जाएगा ना बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देख लो कि यह चीजें हो गया। मान लेते हैं ऑक्सीजन का ले लेते हैं। अब ये बताओ क्या यह 3 से ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा? नो सर। नहीं बना पाएगा। अब देख लो, इसी के ग्रुप का होता है एक फास्फोरस, इसी के भाई होता है एक फास्फोरस। तो फास्फोरस का जरा बताओ क्या क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। और जाहिर सी बात है कि पहला सेल है तो केवल और केवल s होगा, 1s होगा। दूसरे में क्या होगा? 2s होगा, 2p होगा। तीसरे में 3s, 3p और क्या होगा? 3d तो होता है ना इसमें। यस सर। तो 3s, 3p, 3d भी तो होता है ना इसमें। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बताओ कि सब के सब यह क्या है? हरे पड़े हुए हैं। दिख रहा है क्या? यस। आप बताओ यह कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। कि क्लियर है? आप बताओ क्या इसका डी वाला तो खाली है ना? यस सर। डी वाला खाली है। जब डी वाला खाली है ना तो एस वाला क्या करता है कि एक साइट हो गया ना, अपने ही सेल में
अपने ही सेल में दूसरे सब सेल में क्या हो जाते हैं, एक्साइट होके चले जाते हैं। जब एक्साइट होके चले जाएंगे तो आप बताओ इसके पास 1 हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसके पास 1 आ जाएगा। अब बताओ अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब 5 है ना। तो ये बताओ क्या ये PCl3 बना सकता था क्या 3 बॉन्ड? यस सर। क्या यह PCl5 बना सकता था 5 बॉन्ड? हाँ सर। यस सर। आप बताओ क्या NCl3 बना सकता था 3 बॉन्ड? NCl5 नो सर। नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? अगर इसके पास भी D वाला खाली जगह होता तो वो भी एक्साइट करा लेता, बोलो। लेकिन इसके पास D वाला तो है ही नहीं। जब D वाला है ही नहीं तो वह देगा किसमें? किसी में नहीं दे पाएगा ना, नहीं दे पाएगा। इसलिए पूछा जाता है ना NCl3 पॉसिबल है लेकिन NCl5 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के पास वेकेंट D ऑर्बिटल नहीं है। आपने अक्सर ये केस सुना होगा कि वेकेंट D ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से उसमें नहीं गया। वेकेंट D ऑर्बिटल नहीं है, समझ रहे हो क्या वेकेंट D ऑर्बिटल की कितनी अहमियत है यहाँ पे? पता चला आप लोग को? यस सर। आगे बढ़ता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन की आप बताओ क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4। 4 बताओ कि इसके 2s2 वाला क्या है, दोनों भरा हुआ है, और 2p4 वाला 1 2 खाली है बस। 3 और 4 कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 इसकी कोवैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, यानी कि OF2 पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर है। पॉसिबल है। यस सर। अब ये बताओ क्या इसके पास कोई D ऑर्बिटल है? नो सर। अरे इसके नो पास सर D इसके पास ऑर्बिटल होता है, दो ही सेल होता है। अरे दूसरे पीरियड का ना 2 ही सेल होता है, D ऑर्बिटल है नहीं तो जाहिर सी बात एक्साइटेशन कराने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ये बता OF4 पॉसिबल है? नो सर नहीं है। OF6 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल ही नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन के ग्रुप का आता है सल्फर। कौन आता है? सल्फर तीसरे पीरियड का होता है। क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कहाँ तक आ गया? 3p4। 3p4 हाँ, और इसमें 3d 0 यही आएगा ना। यस सर। 2 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, और इसमें कितना होगा? 0 होगा। अभी ये बताओ कि यह कितने बॉन्ड बना सकता है? अभी इसकी कोवैलेंसी कितनी है सल्फर की? सर 2 2 पॉसिबल है? यस सर। यस सर। पॉसिबल है। अब देखो अब क्या करता है कि इसका S वाले का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाता है? D वाले में। तो इसके पास S वाले के पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। बोलो सर Yes, पहले sir. तो P वाले का जाएगा ना, S से पहले अरे तो कोई P वाले बात का जाएगा नहीं। जो एक ही सेल में है ना सब के सब, एक ही सेल में ना, एक ही घर में आप अपना रूम चेंज करिए तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे एक रूम में 2 लोग सो चाहे अलग अलग, ठीक है क्या? एक ही तीसरे से तीसरे। अब ये बताओ अब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो SF4 पॉसिबल है? यस सर। Yes, sir. अभी क्या करता है? Yes, ये sir. अभी अपना इसमें ले लेता है। इसके पास भी एक बचा। अब बताओ अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 6 तो क्या SF6 पॉसिबल है? यस सर। अब इसकी कोवैलेंसी 6 हो गई ना। अब बताओ इसके बाद कोई डबल वाला है क्या कि जो अपना एक्साइटेशन करा के दे सकता है? अब तो नहीं है ना। नो सर। आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ गए होंगे कि कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। किसी भी तरीके से किसी को भी प्रॉब्लम? सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम 3D 0 क्यों लिखते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो यार, उसमें कोई है ही नहीं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो सर
तो सर हम नाइट्रोजन में भी तो लिख सकते थे। नाइट्रोजन में ये बताओ, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम 2 ही सेल होगा, मैक्सिमम पहले सेल में 1s होगा और दूसरे में क्या होगा 2s और 2p होगा। तो सर इसका मतलब 2d पॉसिबल थोड़ी जो होता है भाई। सर जो थर्ड पीरियड के होंगे वो वाले बनाएंगे ना 3d0। हाँ वही बनाएंगे, सेकंड पीरियड वाले नहीं बनाएंगे। ओके सर। मेरी बातें समझ आ गई सबको? यस सर। और भी कुछ डाउट? ये बताओ, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो बातें कर सकते हो यार आपको। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बातें कर सकते हो आप लोग इस टॉपिक पे, ओपन बहस कर सकते हो। समझ आया ये सब रीजन वगैरह क्यों हुआ है? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से पूरा गेम चल रहा है। बातें क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, सब वही है यार। प्रमोटर रूल का क्या मतलब है? प्रमोशन रूल का यही मतलब है कि जो डबल वाला होता है ना वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, किसी के खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन रूल बोलते हैं। देखो, सेम ऑर्बिट में किसी दूसरे के सब सेल में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आप बताओ NCl3 पॉसिबल है और NCl5? यस सर। NCl5 नो सर। नहीं। नो सर। ये बताओ कि PCl3 पॉसिबल है यस सर। और PCl5 यस सर। यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसके पास। ये बताओ कि SF2 पॉसिबल है, SF4 यस सर। यस सर है। पॉसिबल है, SF6 यस सर। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है सर। ये बताओ इस केस में तो देखो BE के इस केस में इसकी कोवैलेंसी 0 है क्योंकि कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन जब ये एक्साइट हो जाएगा तो कितने बना सकता है? 2 बना सकता है कि नहीं? BeCl2। कार्बन की कोवैलेंसी 2 भी हो सकती है और 4 भी। 4 भी। अब ये बोल रहा है कि कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। PCl5 एग्जिस्ट करेगा, यस सर। यस सर। NCl5 नो सर। नो सर। नहीं करेगा। SF4 करेगा, करेगा ना SF4? यस सर। और OF4 नहीं करेगा। SF6 करेगा, OF6 नहीं करेगा। यह तीनों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके पास नहीं वैकेंट करेगा। नहीं है। ठीक है क्या? क्लियर है? बताओ OF4 को दोबारा दिखाना है स्लाइड से कैसा था? क्या? OF4 को दोबारा स्लाइड दिखाना कैसा? देख लो एक बार। क्लियर है मेरी बातें? कर लोगे? यस। कर लेना ये सब चीजें। एक चीज और देख लो आप लोग, PCl5 पॉसिबल है, PH3 भी Yes, पॉसिबल है, लेकिन PH5 पॉसिबल नहीं है। PH5 क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यह जो हाइड्रोजन है ना, इसको एक्साइटेशन नहीं करा पाता है। भाई एक्साइटेशन कराने वाला भी तो होना चाहिए ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले ना एक्साइटेशन करा लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और आपने क्या कर दिया कि आप मेरे लिए चेयर छोड़ दिए कि सर आ रहे हैं, उनके लिए चेयर छोड़ दे रहा है, वो बैठेंगे। ये बातें बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन कोई एक ऐसा आ रहा है जिसके लिए आप चेयर ही नहीं खाली कर रहे हो, तो भाई उस सामने वाले की भी तो औकात पता चल रही है ना कि हाँ कि खड़ा कौन करा सकता है। अब सभी कोई आपको थोड़ी खड़ा करा सकता है चेयर पर से, बोलो। यस सर। या फिर आप सबके लिए थोड़ी खड़ा होगे। मेरी बातें समझ रहे हो नहीं? अगर मान लो स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो प्रिंसिपल सर आएंगे तो टीचर जाहिर सी बातें खड़े हो जाएंगे, बोलो। यस सर। आप गए तो क्या वो अपना चेयर आपको दे सकते हैं? नो सर। बिल्कुल नहीं। तो डिपेंड ये करता है कि एक्साइटेशन कराने वाला सामने वाला है कौन। तो अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला होगा तो एक्साइटेशन तो करा लेगा। PCl5 भी पॉसिबल है, PF5 भी पॉसिबल है। क्यों?
क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन बताओ? लेस लेस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्साइटेशन करा ही नहीं पाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है कैसे? यस सर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह देखो कौन कौन सा देखो pH5 पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक्साइटेशन हाइड्रोजन करा ही नहीं पाएगा। SF6 पॉसिबल है, S6 SH4 पॉसिबल, 6 पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन वाले ना एक्साइटेशन नहीं करा पाते। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बातों को? यस यस सर। कर लोगे। अब एक और कंडीशन आता है स्टेरिक क्राउडिंग। क्या आता है? स्टेरिक क्राउडिंग। अब जैसे मान लो फॉस्फोरस है तो PF5 पॉसिबल है। PF5 क्या है? पॉसिबल है, लेकिन PI5 पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है? आप बताओ, फ्लोरीन और आयोडीन में बड़ा कौन है? आयोडीन। आयोडीन। तो ये बताओ, आयोडीन इतना बड़ा बड़ा होंगे तो एग्जिस्ट कर पाएंगे क्या? बताओ, एग्जिस्ट कर पाएंगे? नो सर। नो सर। मान लो कि आपके पास कोई भी एक गाड़ी है, टाटा नैनो मान लो या फिर स्विफ्ट डिजायर, ऐसे कुछ मान लो 4 सीटर वाली गाड़ी है, और आप उसमें खूब मोटे मोटे लोगों को बैठा दो, क्या वो बैठ पाएंगे? नो सर। 5 लोग बैठ पाएंगे क्या? बताओ जरा। अगर मानो 4 सीटर गाड़ी है, 5 लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना। और 25 लोग होंगे तो बैठ जाएंगे। आप बताओ, फास्फोरस मान लो कि एक गाड़ी है और 5 मोटे मोटे आयोडीन को बैठा दिया, क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी साइज क्या हो जा रही है? बड़ी हो जा रही है। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन साइज में छोटा है तो वो आसानी से क्या कर लेता है? एग्जिस्ट कर लेता है। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ। ये सब चीजें आपको पढ़ने वाली है, याद करने वाली है। मतलब एक बार देखोगे तो हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ। है क्या एनसीईआरटी में, या फिर आप लोग स्कूल में ऐसा पढ़े हो? नो सर। नो सर। नो क्या? सर। स्कूल में आप लोग ऐसा पढ़े हो? आप लोग नहीं पढ़े हो, लेकिन गलती से आपके एग्जाम में आ गया तो? हाँ जी गौरव, बताओ भाई। लास्ट वाला है ICl7 और IBr7, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? अरे वो भी तो साइज बड़ा बड़ा है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन सर आई वाला तो उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्या सर क्लोरीन तो मोर बात? कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ना, बात कभी कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं होने चाहिए। अब ये बताओ कि खली के आने पे आप खड़े हो जाओगे? बोलो, खड़े हो जाओगे क्या? हो जाओगे। लेकिन क्या खली आपकी कुर्सी पे फिट हो पाएगा? बताओ। नो सर। आपकी चेयर पे फिट हो पाएगा वो? बोलो। तो भले ही किसी ने क्या करवा लिया, लेकिन क्या उसके जगह फिट भी तो होना चाहिए ना। अब यही बताओ, आयोडीन की साइज बड़ी बड़ी है, क्लोरीन की भी साइज बड़ी बड़ी है। अभी तो ये तो 5 सर था। ऐसे कैसे अगर मान लो, पहचानेंगे कि कोई क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरा नहीं बना रहा है? अब कौन क्लोरीन के साथ बना रहा है? मतलब सर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाते हैं। अब ये बताओ, SCl6 पॉसिबल है, ICl7 पॉसिबल नहीं। अब यार वही बताओ कि एक ही एटम है, पहले 6 लोग तो एग्जिस्ट कर जाते थे, अब 7वें लोग को बैठाओगे तो बैठेगा जल्दी? नो सर। समझ नहीं रहे हो? संख्या भी तो बढ़ रही है ना। बताओ। यस सर। वही ICl5 बोलते तो मान लेते, हाँ भाई बैठ जाएंगे, लेकिन ICl7 ज्यादा लोग हो जा रहे हैं ना यार। क्लियर है? ICl5 होता है। बिल्कुल। अब देखो, अब आते हैं ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या आते हैं? वैलेंस बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? VBT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VBT बोलते हैं। अब सबसे पहले VBT पढ़ाने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो S हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसका फोटो कैसे होता है? स्फीयर जैसे, स्फीयर जैसे, फुटबॉल जैसे। जो P वाला होता है वह कैसे होता है? डंबल। डम्बल। और D वाला डबल डंबल। डबल डम्बल होता है। तो पता है क्या होता है? यह बोलता है ना
कि मान लो कि हमारे पास O और O मिलके बॉन्ड बनाए हैं, तो मान लेते हैं कि इसका s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल मिलके बनाएगा, तो इसका आधा और इसका आधा दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो एक क्या बना लेता है, कि बॉन्ड बना लेता है। s का आधा मिल गया तो बॉन्ड बना लिया, ऐसे p का आधा आधा मिल जाएगा तो बॉन्ड बना लेगा। बोलो। यस सर। यस सर। तो यही हमारे पास VBT बोलता है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है, मेन पॉइंट देखो, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फील्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। आधा इसका दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन दोनों ऑर्बिटल को पास पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, बताओ। पास पास आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, यस आना सर। पड़ेगा। आना पड़ेगा सर। अब मान लो कि हमें आपसे हाथ मिलाना है, ऐसे आपसे बॉन्डिंग ऐसे बनानी है, ओवरलैपिंग करानी है। आप बताओ कि हम ऐसे सीधा आएंगे या फिर उल्टा आएंगे, कैसे बॉन्ड बनाना है। सीधा। सीधा। क्या इसमें एक डायरेक्शन की भी जरूरत है कि नहीं है। यस सर। अब ऐसे थोड़ी ना कहीं से सो के आ रहा है Yes, sir. बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड ऐसे थोड़ी बनता है। या फिर आप सामने वाले दरवाजे पे बैठे हो, वो पीछे वाले दरवाजे पे आपका इंतजार कर रहा है, ऐसे थोड़ी बॉन्ड बनता है। समझे क्या आप लोग। यस सर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन। अच्छी बॉन्डिंग के लिए ना एक डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये बताओ, कोई सामने आपका वेट कर रहा है, आप पीछे के दरवाजे से आ गए, तो अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी, बनेगी, लेकिन खराब बन जाएगा, वीक हो जाएगा। हाजी श्याम शंकर बताओ भाई। नो सर, कुछ नहीं। क्लियर है। अब देखो, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा अगर ओवरलैपिंग क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कोवैलेंट बॉन्ड उतना ही अच्छा होगा अगर डायरेक्शनल कैरेक्टर का होगा। डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब ना, अगर मैं आपसे सीधा हाथ मिलाने आ रहा हूं तो आप भी मुझसे सीधा मिलाओ, ऐसा नहीं कि आप पीठ पीछे करोगे। आप पीठ पीछे करोगे तो हम भाग जाएंगे, यहाँ से ठीक जाएंगे। तो यह क्या है, डायरेक्शनल है। और क्या है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम बात करते हैं ना सिग्मा बॉन्ड की, कि सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे। सिग्मा बॉन्ड, पहली बात, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। इसको डायरेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे, एस ऑर्बिटल की। मान लो कि एक, सबसे पहले एस ऑर्बिटल को हम लिखते कैसे, ध्यान से देखना। हमने एक एक्सिस बना लिया, और हमने एक्सिस पे क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया, स्फीयर। अब इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, वाई एक्सिस बोल दिया। यह ऑर्बिटल नंबर 1 है। अब किसी दूसरे एटम का भी तो ऑर्बिटल आएगा तभी तो बनेगा ना, अरे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। किसी दूसरे एटम का ऑर्बिटल आएगा, मान लो मेरा हाथ और आपका हाथ आएगा तभी तो बॉन्डिंग बनेगी ना। या फिर मैं ही हाथ ऐसे लगाए रहूं, हवा में। बोलो क्लियर है क्या। यस सर। क्लियर है। अब देखो, यह धीरे धीरे एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, यह भी धीरे धीरे क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो दोनों बीच में मिलकर क्या बना लेते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। बन गया क्या बॉन्ड। यस सर। एक्स डायरेक्शन में आएगा तो भी ऐसे ही बनेगा, अगर यह वाई डायरेक्शन से आएगा तो भी ऐसे ही बनेगा, अगर किसी भी डायरेक्शन से आएगा तो भी ऐसे ही बनेगा। क्यों, क्योंकि यह स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। आप बताओ, जब इसका चारों तरफ से एक ही जैसे दिख रहा है, एक ही जैसे दिख रहा है, तो किधर से भी आए तो बराबर ही दिखेगा ना। यस सर। अब आप रोटी खा रहे हो, रोटी, आप बताओ रोटी को किसी साइड से तोड़ोगे तो टूटेगा ही। यस सर। अगर कोई और शेप में होता, जैसे मान लो ट्राइंगल शेप में होता है, ऐसे तोड़ते तो क्या पता उसका एक कॉर्नर टूट जाता, क्या पता उसका बीच का हिस्सा टूटता। लेकिन रोटी का किसी भी साइड से तोड़ोगे तो भाई एक ही जैसे दिखेगा। क्या किसी को तो पता है क्या, जो हमारे पास एस और एस ऑर्बिटल आके मिलते हैं ना, वह दोनों मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और यह किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। क्यों किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से आएंगे तो उनका व्यवहार एक ही जैसे रहेगा, उनके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आने वाली है, क्योंकि वह गोला है, स्फीयर है। समझे क्या आप लोग। चलिए डायरेक्शन लेस होता है ना। अरे आप बताओ भाई, आप बताओ, फुटबॉल है, फुटबॉल को किसी भी साइड से लात मारोगे वो जाएगा अपने साइड ही। क्लियर है क्या।
फुटबॉल को किसी भी साइड से लात मारे तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या उसका कोई Yes, sir, डायरेक्शन है? नहीं है। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? यस सर क्लियर है। एस एस वाला क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा आता है पी एस वाला, यानी एक का पी ऑर्बिटल है दूसरे का एस ऑर्बिटल। एक का पी ऑर्बिटल है दूसरे का एस ऑर्बिटल। तो मान लेते हैं कि यह एक्स है और यह क्या है, पी है। तो मान लेते, सॉरी वाई है, तो मान लेते हैं पी ऑर्बिटल भी तीन तरीके का होता है ना, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम ले लेते हैं पी एक्स वाले का। तो पी एक्स वाले का फोटो कुछ ऐसे बनेगा ना, यस सर। ऐसे बनेगा। एक का पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, दूसरे का क्या ले लेते हैं, एस ऑर्बिटल ले लेते हैं, और एस ऑर्बिटल कुछ ऐसे बनेगा। आप बताओ, यह इसका हेड है ना, बोलो। और Yes, यह sir. इसका क्या है, यह इसका साइड है, साइड है। यह इसका हेड है और यह इसका क्या है, साइड है। तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड क्या बनता है, हेड टू हेड बनता है। आप बताओ कि यह एक्स डायरेक्शन से जा रहा है और यह भी एक्स डायरेक्शन से आ रहा है, तो क्या कुछ जाके ऐसे बॉन्ड बना लेंगे क्या दोनों एक जगह मिलके, बताओ। यस सर। यह हो गया डायरेक्शनल। तो पता है क्या, जो एक्स एक्सिस है ना, जिस डायरेक्शन से जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस से जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप बताओ अभी हम दोनों को किस किस डायरेक्शन से भेजे, एक्स डायरेक्शन से भेजे हैं क्या? यस सर। तो क्या बना लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लिया। तो आप बताओ इसका हेड और पी वाले का हेड दोनों ऐसे हाथ मिला रहे हैं, तो बॉन्डिंग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस सर। बन जाएगी। अब मान लो कि यही हमारे पास पी एक्स है, ध्यान से देखना। मान लो यही हमारे पास क्या है, पी एक्स है, और हमारे पास यह क्या है, एस ऑर्बिटल है। अब बोल रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या, अब यह ऊपर से आएगा क्या, बॉन्ड बनाने के लिए, वाई एक्सिस साइड से आएगा क्या बॉन्ड बनाने के लिए। और जब वाई एक्सिस से आएगा तो क्या कुछ ऐसे बॉन्ड बनाएगा? यस सर। अब बताओ, अब मुझे आपसे हाथ मिलाना है और आपका मैं कंधे पे ऐसे हाथ मिला हूं, तो कैसा बॉन्डिंग कैसा लगेगा? कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ऐसे हैंड से कंधे पे किया जाता है क्या? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये बॉन्ड बना ही नहीं, समझे क्या आप लोग, ये बॉन्ड बना ही नहीं। क्यों बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि गलत डायरेक्शन से आया है। समझे क्या, क्यों बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि पीछे के रास्ते से आया है। नहीं समझे आप लोग? सर समझ गए। समझ गए सर। समझ गए क्या? यस सर। अगर मान लो, ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यह पी वाई है। क्या है, पी वाई है। तो पी वाई होगा तो कुछ ऐसे होगा। अरे बोलो भाई, पी वाई वाला ऑर्बिटल है यह। यस सर। और यह क्या है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। अब बोल रहा है कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो पी वाई है। इसका मतलब ये पी वाई ऊपर से आएगा जुड़ने के लिए। अब बताओ, अब बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। बनाएगा। अब बनाएगा, बनेगा सर। वही अगर यह एक्स डायरेक्शन से आता तो सर नहीं बना तो बॉन्ड। नहीं बनाता, नहीं बनाता। तो आप लोग को ना डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट, सर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। नहीं डाउट है। तो हमारे पास एस एस हो गया और पी एस हो गया। अब किसकी बात बची हमारे पास, पीपी बची है। पीपी दो तरीके से बात है, पीपी दो तरीके से बनाते हैं। एक तो साइड बाय साइड बनाते हैं, हेड ऑन, क्या बनाते हैं, हेड ऑन, हेड टू हेड। जो हेड टू हेड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो साइड बाय साइड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बताओ, एस एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बनाता है। पीएस वाला भी क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। पीपी वाला जो बनाता है, सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है। अगर हेड टू हेड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा, और साइड बाय साइड जुड़ेगा तो मान लेते हैं यह वाई है या एक्स है। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, हमने पी एक्स वाला बना लिया कोई भी,
और हमने दूसरा भी क्या बना लिया, दूसरा भी हमने क्या बना लिया, px। px वाला। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, एक्स डायरेक्शन कर दिया। अब बताओ दोनों एक्स डायरेक्शन से आएंगे तो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे क्या? यस सर। अब इसका हेड से जुड़ गया तो कौन सा बॉन्ड बना? हेड ऑन वाला सिग्मा। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो, अगर मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस हुआ तो सर बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इसका साइड और इसके साइड से जुड़ जाएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा क्या? बताओ। अगर एक्स एक्सिस होगा तो उसका हेड जुड़ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड बाय साइड जुड़ेगा। वाई एक्सिस होगा ऊपर से आएगा तो कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। हाँ जी प्रभात तिवारी बताओ। प्रभात तिवारी, गौरव पॉल, क्या दिक्कत है? प्रभात तिवारी, गौरव पॉल, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बोलो। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नो सर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? देखो नो सर। एक चीज बता रहा हूँ, ये बताओ, आप एक्सिस जानते होंगे, जो एक्स वाई जेड होता है वो तीनों एक दूसरे के कितने एंगल पर होते हैं? 90। अगर इस केस में देखना, अगर px और px है, अगर दोनों x डायरेक्शन से जा रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बताओ? सिग्मा। सिग्मा। अगर y डायरेक्शन से आता है तो पाई बॉन्ड। z डायरेक्शन से आता है तो तब भी पाई। पाई। तो भी पाई बनेगा ना, तो भी तो पाई ही बनेगा। क्योंकि ये बताओ कि मान लो आपके घर का कोना है, देखो कोना दिख रहा है क्या आपका घर का, एक एक्स डायरेक्शन में गया, लेकिन बाकी दोनों तो आप चाहे किसी को भी वाई बोल लो, किसी को भी जेड बोलो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सर हैंड गेस्चर यूज करके समझाओ, अच्छे से समझ आएगा। क्या? जैसे राइट हैंड थंब रूल करा था ना हमने। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं सर कौन सा law है? जैसे वो दिखाते हैं ना, फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड को तीनों उंगलियों हाँ, पर परपेंडिकुलर रख के वैसे करके दिखाओ, इजी रहेगा। ऐसे ना, यस सर। ऐसे। यस सर। अब सिंपल सी दूसरा बात है, आपका मान लो ये एक्स मान लिए, यह भी इसके क्या है 90 पर है, और यह भी इसके 90 पर है ना। चाहे आप इसको y मानो, चाहे आप इसको y मानो, कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। कोई फर्क नहीं No, sir. पड़ेगा। तो पहली बात, अगर x डायरेक्शन से जाएगा तो सिग्मा, और y और z किसी डायरेक्शन से जाएगा तो पाई। x डायरेक्शन से जाएगा तो सिग्मा, और y और z किसी भी डायरेक्शन से जाएगा तो पाई। क्या कुछ भी प्रॉब्लम किसी को? नो कर लोगे आप? सर सिर्फ जब px y डायरेक्शन से जाएगा तो पाई कैसे बनाएगा वो? अब ये बताओ कि मान लेते हैं कि यह भी px है और यह भी px है, अगर y डायरेक्शन से जाएगा तो इसको उठा के ऐसे ऊपर से लाओगे क्या? अच्छा Y ठीक है, डायरेक्शन। ओके सर ठीक। y डायरेक्शन से लाओगे तो ऐसे ऐसे नहीं बन जाएगा, बोलो। यस सर नहीं ठीक। क्लियर हुआ? हो गया सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। तो आपको पता चला क्या सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? यस सर। ये बताओ कि अगर एक बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और डबल बॉन्ड बनेगा सिग्मा। तो एक सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा दूसरा पाई। और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा दो पाई। एक सिग्मा और दो पाई। किसी को कुछ भी दिक्कत है? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड है बताओ? दो बॉन्ड है। एक जाहिर सिग्मा सी एक बात है, पाई। एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई। पाई होगा। पाई। मैं प्रूव कर दूं क्या? कोई है कि प्रूव कर लेगा? आप तो केवल मैथमेटिक्स में प्रूव करना जानते हो, केमिस्ट्री में नहीं जानते। प्रूफ कर लोगे? नो सर। बताओ आप लोग प्रूफ कर लोगे क्या? नो सर। मैं करूं? मैं करूं? यस सर, हो जाएगा कैसे होगा बताओ? सर, ऑर्बिटल से। बिल्कुल आसानी से। यस सर, ऑर्बिटल सबसे से हो पहली रहा बात है। देखो, यह क्या होगा? यह 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p4 होगा क्या?
यह भी 1s2 होगा, 2s2 होगा, क्या होगा 2p4। क्लियर है क्या? अब ये बताओ जो 2p4 हमारे पास है उसमें हमारे पास कितने कितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 दो ही होंगे ना। तो एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, बोलो ऐसे ही होगा ना। मान लेते हैं यह Yes, sir. px है, यह py है और यह क्या है pz है। यह भी px है, यह भी py है और यह भी क्या है pz है। क्लियर है? PZ क्लियर है आप सबको? यस क्लियर सर। है। अब ये बताओ px वाला तो बनाएगा नहीं क्योंकि यह क्या है पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है फील्ड है, भरा हुआ है, फुल filled है। फील्ड है वो। अब ये बताओ केवल और केवल यही वाला बनाएगा ना, बोलो। तो Yes, sir. एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास यह ऑक्सीजन और यह भी ऑक्सीजन है, तो हमारे पास पी वाई वाला है। मान लेते हैं कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास वाई डायरेक्शन है और यह हमारे पास क्या है जेड डायरेक्शन। इसमें भी देख लो, इसमें भी यह वाई बना लिया और यह क्या बना लिया जेड बना लिया। अब ये बताओ मैं पीजेड वाला बना लूं क्या? पीजेड वाला मैंने बना लिया, बोलो। अरे मैंने पीजेड यस वाला सर। बना लिया। अब मैं दोनों पी वाई वाला बना लूंगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा ना। मैंने दोनों क्या बना लिया पी वाई बना लिया। बना लिया क्या, बोलो। अब इसको मैं Yes, धीरे sir. धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बताओ धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा तो इसका हेड वाला इसके हेड से मिल जाएगा। यस सर, जेड वाला मिल जाएगा। बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। और यस जब सर। इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा तो यह साइड वाला इसके साइड से मिलेगा ना। तो पी वाई वाला क्या बना लिया Pi bond. पाई बॉन्ड। दिख गया क्या आपको एक सिग्मा एक पाई? Yes, sir. दिख गया क्या एक सिग्मा एक पाई? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार आप लोग। ये पता चल गया ना कैसे होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. पता चल गया ना कैसे होगा आप लोग को? यस यस सर। सर। Yes, sir. हो जाएगा। यस। Yes, sir. तो बाकी सब क्लास आप पढ़ एंड हो लेना, गई। नेक्स्ट क्लास में ना और भी इसमें जो भी बचा होगा ना वो हम बता देंगे, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कर लिया जाएगा, प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, यस sir. यस सर। सर। हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जस्ट रुको, एक बार आप लोग रुको, मैं इसके वर्क्स दे देता हूँ। एक बार ना मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी ना देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना इमेजिन वाला है, सबका सब समझने वाला है, ठीक है। ये सबका सब समझने वाला है, इमेजिन वाला है, इसलिए क्या होता है ये सब आते हैं। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। एक बार और तो आप लोग, आई होप आप लोग सेशन एंजॉय किए होंगे, समझ आया होगा आप सबको। यस सर। एक बार रुक जाओ आप लोग, यानी इसमें आप लोग आते 40 हो, लास्ट तक जाते जाते 30 हो जाते हैं। सर लेफ्ट करें? अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ। क्या G11 में गया क्या? सर आ गया। सर आ Yes, गया। sir. आ गया. एक बार रुक जाओ, एक और ग्रुप बचा हुआ है।
नहीं आया सर अभी। देखो एक बार। यस सर, आ गया। क्लियर है सबको? किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। हो जाएगा? नो सर। यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। कर लोगे ना? यस Yes, sir. कर ले।